जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी करें, लाइक भी कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। मित्रों, आज हम 64 योगिनियों के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको 64 योगिनियों के रहस्य बताऊँगा। जिस प्रकार 10 महाविद्याएँ होती हैं, जैसे वैसे तो 1000 महाविद्याएँ होती हैं, उसमें जो प्रमुख हैं, जो मुख्य होती हैं, वो 10 महाविद्याएँ। तो 64 योगिनी जो होती हैं वो उप महाविद्याओं में आती हैं, यानी उनसे थोड़ा नीचे। और जो कृत्याएँ होती हैं, कृत्याएँ भी उप महाविद्याओं में ही आती हैं, लेकिन कृत्याओं के बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। आज मैं आपको 64 योगिनियों के बारे में बताऊँगा। 64 योगिनियाँ, इनकी उत्पत्ति माँ दुर्गा के रूप से हुई है। जब माँ दुर्गा रणभूमि में दैत्यों के संहार के लिए जब वो जा रही थी, तो उन्होंने अपनी शक्ति से, अपने तेज से उन योगिनियों को प्रकट किया, उन दैत्यों के संहार के लिए। और 64 योगिनियों का जो मुख्य स्थान जो होता है, जहाँ वो विद्यमान रहती है, निवास करती हैं, वो पर्वत होते हैं, गुफाएं होती हैं और नदी का किनारा होती है, नदी के आसपास का एरिया होता है और झरने, जो बड़े बड़े झरने होते हैं, उनके आसपास का एरिया होता है, क्षेत्र होता है। 64 योगिनियाँ, इनको 3 विभागों में बांटा गया है। पहला विभाग जो होता है वो सत्व गुण की योगिनियाँ होती हैं। दूसरा विभाग जो होता है वो रज गुणों की योगिनियाँ होती हैं। और जो तीसरा विभाग जो होता है वो तमोगुण की योगिनियाँ होती हैं। 64 योगिनियों के जो मंत्र हैं, उनके जो स्वरूप हैं, वो आपको किताबों में आसानी से ईज़िली आपको मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, मंत्र भी मिल जाएंगे, उनके छोटे छोटे मंत्र होते हैं वो भी मिल जाएंगे। परंतु इनका जो विधान है वो विधान गुप्त है, अति गुप्त है, क्योंकि इनके विधान को उन्होंने बाहर छोड़ा ही नहीं है, गुप्त रखा गया है। और जिस प्रकार 64 योगिनियाँ 3 विभागों में बटी हुई हैं, तो हमारा तंत्र शास्त्र भी 3 विभागों में बटा हुआ है। 64 यानी तमस गुण की जो होती है वो 64, रजस गुण की होती है वो 64 और सतो गुणों की जो होती है उस 64। तो हमारा तंत्र शास्त्र भी 64 विभागों में बटा हुआ है। 64 योगिनियाँ जो होती हैं वो भोग देने वाली नहीं होती हैं, बल्कि वो तो ऐश्वर्य और समृद्धि देने वाली होती हैं। 64 योगिनियों की साधना गृहस्थों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है, लेकिन गुप्त है, इसलिए वो गुरु परंपरा से ही मिलती है आपको, या किसी गुरु के सानिध्य, कोई अच्छा गुरु हो, जो प्रगाढ़ गुरु हो, उसके सानिध्य में ही आपको इनकी साधना, आपको मंत्र इनके आपको मिलेंगे। 64 योगिनियों के बारे में मित्रों मैं आपको एक बात बताऊं। जब आपने देखा होगा, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो रजस गुण की जो देवियां होती हैं, योगिनियां होती हैं, वो आपको समृद्धि, ऐश्वर्य, ललित कला में पूर्ण, जैसे कि नृत्य, वादन, गायन, पशुपालन इत्यादि, इन सब चीज़ों में आपको निपुण करती है। और जो रजस गुण की तो मैंने आपको बता दी, अब आपको मैं सत्व गुण की बताता हूँ। सत्व गुण की जो होती है उनसे आपको ज्ञान, वेदों का ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब देवी और देवता जब उनको किसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी, तो वो उन 64 योगिनियों की, उससे संबंधित जो 64 योगिनियाँ होती थी, उन्हीं की सहायता से, उनकी साधना आराधना करने से वो शक्ति उनको प्राप्त होती, तब वो अपना कार्य करते थे। इतनी 64 योगिनियों में ताकत होती है। और मित्रों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, नवरात्रों में 64 योगिनियों की जो पूजा होती है ना, वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जब उनका हवन होता है, जब उनका पूजन होता है, तो एक लाल कपड़ा ज़मीन पर साफ़ सुथरा बिछाकर उसके ऊपर 64 चावल की ढेरियाँ बनाते हैं, यानी थोड़े थोड़े चावल रखते हैं 64 जगहों पे, और उनके ऊपर सुपारी, उनके ऊपर थोड़े थोड़े फूल और उनके ऊपर थोड़े थोड़े पान के पत्ते, और उनको रोली लगाकर और उनका फिर पूजन होता है। चलो इसके बारे में मैं बाद में बात बताऊँगा।
इसके बारे में बाद में बात करें कैसे पूजन होता है। 64 योगिनियाँ, इनकी जो कृपा होती है वो तो बरसती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि संतों के पास, साधुओं के पास इतना अपार धन क्यों आता है? जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं उनके पास इतना धन क्यों आता है? क्योंकि वो 64 योगिनियों की साधनाओं की वजह से ही उनके पास धन आता है। उन वो जो अब 3 विभाग हैं, तो 3 विभाग में आपको उन मुख्य 64 योगिनियों की आपको साधना करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब योगिनियों की साधना कीजिए, मैं सिर्फ इतना बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि उन तीनों का जो योग है उनमें से ही सिर्फ 64 निकाली जाती हैं साधनाओं के लिए, सबकी नहीं की जाती है, सबका अलग अलग कार्य होता है। वो तो ऐश्वर्य, धन, अक्षय कोश, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देती हैं, आपको तो पता भी नहीं है, मुझे भी इतना पूर्ण नहीं पता है कि वो क्या क्या दे सकती हैं 64 योगियाँ। तभी तो साधु संत इतना उनके पास धन रहता था। जब किसी देश पर संकट आता था, किसी राजा के ऊपर संकट आता, धन से संबंधित या हथियारों से संबंधित, तो वो अपने गुरु, अपने साधु संतों से ही मांगते थे। और उन साधु संतों के पास इन चीज़ों की खान हुआ करती थी, खान अंबार होता था, अंबार, ज़बरदस्त अंबार। उनके पास क्या भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। और आज के जो टीवी में जो सीरियल दिखाते हैं, रामायण, महाभारत या और जो एपिसोड्स दिखाते हैं, उनमें जो साधु संतों को जो गरीब दिखाया गया है ना, वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। आप जब वेद शास्त्र उठा के देखेंगे ना, तो आपको साफ पता चलेगा कि ऐसा नहीं होता था। साधु संतों को अपार धन, अपार शक्ति हुआ करती थी। वो सिर्फ योगिनियों की साधना, उनके मंत्र जाप के कारण से। तो योगिनियों में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया की हर वस्तु आपको प्रदान कर सकती है, हर वस्तु, वो भी 4-5 सालों के अंतर ही, 4-5 सालों के अंदर ही आपको वो सब सारी क्षमताएं दे सकती हैं। और 64 योगिनियों की इसमें मुख्य कारण, एक मुख्य बात मैं आपको बताऊं, 64 योगिनियों की साधना से सम्मोहन शक्ति की क्षमता, ज़बरदस्त सम्मोहन शक्ति की क्षमता आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपके पास सम्मोहन की क्षमता है, उसकी ताकत आएगी ना, तब लोग आपकी तरफ खिंचते हुए चले आएंगे। तो ये 64 योगिनी की मैंने कुछ रहस्य बताए हैं, और कल मैं थोड़े रहस्य और आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं है, मैं भी साधनों में इतना बिज़ी हूँ कि मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और मैं एक 2 दिन के गैप से वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हूँ। तो मैं कल अगले वीडियो में फिर आऊँगा और थोड़े रहस्यों के साथ। तो तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। ओम ह्रीं मंगलामुखी सब दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वा गीले बुद्धिम नाशि भीमोम स्वाहा।